हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डिफरेंस मेथड। ये डिफरेंस मेथड होता क्या है? जैसे अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस या सीरीज मालूम है और ना तो वो एपी में है और ना वो जीपी में है, मगर ऐसा करते हैं अगर उसके दो लगातार टर्म का हम डिफरेंस करते हैं, दो लगातार, जैसे सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, तो उनका डिफरेंस एपी में या जीपी में आ जाता है। बात हम कर रहे हैं आज, अगर उनका डिफरेंस एपी में है तो उसको सिंप्लीफाई करने का, उस सीरीज के nth टर्म और उस सीरीज के सम ऑफ n टर्म कैसे निकालते हैं, और उसको निकालने के लिए हम यूज करने वाले हैं बाइनोमल थ्योरम का कॉन्सेप्ट। बाइनोमल थ्योरम कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है बिना किसी टेंशन के। तो बाइनोमल थ्योरम में किन किन बातों को हम यूज करने वाले हैं, उन बातों को मैं बताता हूं। देखिए, बाइनोमल थ्योरम के अंदर एक तो छोटी छोटी वैल्यू है, जैसे NC0 होता है 1, नीचे 0 लिखा है, चाहे लिखा हो n-1 C0, ये भी 1। दूसरी बात NC1 होता है जी n, अगर मान लो आ जाए n-1 C1 तो होता है n-1। ऐसे ही NC2, अगर नीचे 2 लिखा है तो ऊपर वाली टर्म को लिखो पहले n, फिर एक कम करके लिखते हैं n-1/2, और अगर आ जाए n-1 C2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, n-1 फिर एक कम करते हैं n-2 और नीचे 1 2 लिखते हैं। वैसे 1 और 2 दो का मल्टीप्लाई, 1 2 दो का मल्टीप्लाई। अगर तुम्हारे पास 2 लिखा है तो ऊपर 2 टर्म और नीचे भी 2 टर्म, देखिए ऊपर 2 टर्म नीचे भी 2 टर्म। अगर लिखा है 3 NC3 तो ऊपर 3 टर्म, जैसे पहले n फिर एक कम करते हैं n-1, एक और कम करते हैं n-2 और नीचे आ जाता है 1 2 3। ऐसे अगर आ जाए n-1 C3, बिल्कुल सेम, पहले ऊपर वाली टर्म फिर एक कम कीजिए, n- फिर एक और कम कीजिए, तब तक 3 टर्म जब तक कम करते रहिए, नीचे 1 2 3। तो बाइनोमल थ्योरम के इस वाले पॉइंट का हम यूज करेंगे, जो कि बेसिक पॉइंट होता है। तो कंडीशन के अंदर अगर बाइनोमल थ्योरम की कोई कंडीशन आ जाए, NC0 1, n-1 C0 1, NC1 n-1 C1 n-1, अगर 1 है तो डायरेक्ट ऊपर वाला नंबर, 2 है तो एक ऊपर वाला, एक उसमें कम कर दीजिए और नीचे 1 2 का मल्टीप्लाई। सेम ये अगर 3 है तो नीचे n-1 n-2 और नीचे 1 2 3, ऐसी सेम कंडीशन। एक तो इसका यूज होगा, यूज ऑफ बाइनोमल लिखा है मैंने, डिफरेंस मेथड बाय यूज ऑफ बाइनोमल थ्योरम। हम डिफरेंस मेथड की स्टडी करेंगे बाइनोमल थ्योरम के मेथड से, जो कि बहुत ज्यादा आसान है और एडवांस के क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होंगे, करके दिखाएंगे एडवांस का क्वेश्चन भी। और दूसरी बात क्या है जी, एक तो ये कंडीशन हुई, और दूसरी बात है, देखिए ये डिफरेंस मेथड का पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। डिफरेंस मेथड है क्या चीज? देखिए, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है और इसके अंदर एक बात पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, फाइंड द nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। इसका nth टर्म बताइए और इसके सम ऑफ n टर्म बताइए क्या होता है। nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म, पहले मैं इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिख लेता हूं, जैसे 1 ऑर्डर 5 12 22 35। ध्यान से देखिए, ना तो ये एपी है और ना ये जीपी है। ध्यान से देख लीजिए, ना ये एपी है ना ये जीपी है, तो क्या है? अब जरा दो टर्म का डिफरेंस की डिफरेंस, 5 - 1 4, 12 - 5 7, 22 - 12 10, 35 माइनस ये आ गया 13। अब जरा ध्यान से देखिए, दो टर्म का डिफरेंस एपी में आ रहा है। ध्यान से देखिए, ना ये एपी थी ना ये जीपी थी, मगर दो टर्म का डिफरेंस, जैसे 5 - 1 4, 12 - 5 7, 22 - 12 10, 35 - 20 13, ये एपी में, दो टर्म का डिफरेंस एपी में है। तो क्या होगा जी कंडीशन? और अगर इनका डिफरेंस करते हैं तो आता है 3 3 3, ये आ जाता है जी 3 3। और तुम्हें मालूम है एपी के टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। एपी के टर्म का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जब तुम्हारे पास ये नंबर इक्वल आ जाए उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये इक्वल नंबर आ जाता है, अब तुम्हें क्या करना है, बस इन 3 टर्म को, स्टार्ट वाली 3 टर्म को उठाना है। ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छी अप्रोच है, इसके अलावा कुछ नहीं, वरना सोल्व करने में बहुत टाइम बर्बाद होता है। कोई भी कंडीशन ले लीजिए, मैं भी एडवांस का क्वेश्चन कर रहा हूं इसी टेक्निक से। देखिए
पहले ये मेरे पास टर्म थे 1, 5, 12, 22, 35, क्योंकि सीरीज का मुझे सम भी फाइंड करना और एन टर्म में 1, 5 मैंने कॉमे की फॉर्म में लिखा सबको, ये लिखिए दो का डिफरेंस 5 - 1 4, 12 - 5 7, 22 - 12 10, 35 - 22 13, यानी कि दो टर्म का डिफरेंस एपी में आता है। और जी एपी के टर्म का डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस, जैसे 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3, ये 3 आ रहा है जी, ये कॉमन डिफरेंस है। लिख देता हूं यहां कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस आ जाए उसके बाद पहले 3 टर्म को उठाइए और मुझे nth टर्म फाइंड करना। देखिए बहुत बड़े टेक्निक, nth टर्म फाइंड करने की स्पेशल टेक्निक, 1 × n - 1 C0, 4 × n - 1 C1 × 4, सॉरी 4 तो आ चुका पहले स्टार्टिंग में, प्लस 3 × n - 1 C2। सभी के अंदर जब nth टर्म फाइंड करेंगे सभी के ऊपर n - 1 आएगा और 0 से स्टार्ट करेंगे, n - 1 C0, n - 1 C1, n - 1 C2। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 होता है जी, बताया था 1, प्लस 4 × n - 1, अभी नोट कराया था पहले, n - 1, n - 2, 1 2, लीजिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, 1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3n² -n, यह आएगा जी -3, 6, ये सब कैंसिल, ये आ जाता है जी। हम चेक करना चाहते हैं ये हमारा आंसर सही है या आंसर गलत है, इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या आंसर गलत है। कोई बात नहीं, n को जरा 1 पुट करिए, देखिए फर्स्ट टर्म आता नहीं आता, देखिए 3 - 1 2/2 1, बिल्कुल सही है जी। n को 2 रखिए, 4 × 3 12 -2 10/2 5, बिल्कुल सही है, ये आ गया हमारे पास nth टर्म। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अभी तक जो पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं, अगर तुम्हारे पास nth टर्म आ जाता है तो फटाफट उसमें सिग्मा का यूज कर लेते हैं, मगर मैं बिना सिग्मा की हेल्प से बता रहा हूं, मैं बाइनोमियल कॉन्सेप्ट से ही आंसर निकालूंगा फाइनल। तो देखिए ये आ गया इसका nth टर्म। अब मुझे सम ऑफ n टर्म चाहिए तो मैं यहां सिग्मा का यूज नहीं करूंगा, बाइनोमियल थ्योरम की एक स्पेशल थ्योरी बताने जा रहा हूं। अगर तुम्हें सम ऑफ n टर्म निकालना है तो कैसे, सीरीज ये रहेगी, ऑर्डर यही रहेगा, कुछ करने का तरीका क्या होगा जरा बताता हूं। अगर तुम्हें सम ऑफ n टर्म निकालना है तो तुम्हें क्या करना होगा, देखिए नोट कर लीजिए पहले फटाफट जल्दी जल्दी। अगर सम ऑफ n टर्म निकालना है तो सीरीज तो यही चलाइए 1 4 3, ये तो ऐसे रहेगा ऑर्डर, फर्क क्या पड़ेगा देखिए जरा। ये nth टर्म आ जाता, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। जी nth टर्म तो मेरा आ गया, मैं सिग्मा का यूज नहीं करूंगा, ये हटा देता हूं, अगर सिग्मा के फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो लीजिए सम ऑफ n टर्म Sn, सम ऑफ n टर्म, बस यहां पर 1, अब आ जाएगा एक ऊपर इंक्रीज कीजिए एक नीचे इंक्रीज कीजिए, 4 × n C2 प्लस 3 × n C3। एक बात तो फिक्स होती है, अगर nth टर्म n में क्वाड्रेटिक है तो सम n में क्यूबिक होगा, 1 डिग्री इंक्रीज हो जाती है ऑलवेज। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ये हो जाता है n प्लस 4n n - 1/2 यानी कि 1 × 2 प्लस 3 × n n - 1 n - 2 अपॉन 1 2 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है जी। और मैं ले लेता हूं n/2 कॉमन, तो 2 प्लस 4n - 4 प्लस 2 कॉमन, n/2 मैंने कॉमन लिया है, देखिए आ जाता है n² - 3n प्लस 2। तो लीजिए बस n/2 आंसर लिख देते हैं, n² प्लस n, बस यही आ जाता है n² प्लस, देखिए n², 4n - 3n और 4 से 4 कैंसिल, यह आता है सम ऑफ n टर्म। ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 n³ प्लस
एन स्क्वायर, ये आ जाता है सम ऑफ एन टर्म। तो सम ऑफ एन टर्म के लिए ऊपर में एन टर्म में n-1 था, यहां पर एक ऊपर इंक्रीज कर दीजिए और एक नीचे इंक्रीज कीजिए, तो यह आता है सम ऑफ एन टर्म का रिजल्ट। सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना चाहते हो बिना किसी सिग्मा की हेल्प से, तो इस टेक्निक का सहारा लेंगे। जेई एडवांस ने तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया, जेई एडवांस ने कुछ दिया ही नहीं था, अभी 22 का क्वेश्चन करेंगे, सारी आपको उसमें पहले से मालूम है। तो कैसे होगा जेई एडवांस का क्वेश्चन, अभी करके दिखाते हैं। तो ये होगा सम ऑफ एन टर्म। एक बात और, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं पहले और जरा एक बात बता देते हैं। देखिए सिग्मा की फॉर्म में भी जैसे सम ऑफ एन टर्म है ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एस एन, ऐसे लगा दूं सिग्मा, यहां लिख दो टी एन और एन को लिख देता हूं 1 to n, और तुम्हारा मन करता है सिग्मा टी के कुछ भी लिख दीजिए, के इज इक्वल टू 1 to n, ऐसे भी लिख सकते, तुम्हारा मन की इच्छा है। ये सब ऐसे है, सिग्मा टी आर, आर लिख सकता हूं 1 to n, तुम्हारे मन की इच्छा है। सबकी बात एक जैसी है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो तुम्हारा क्वेश्चन जेई एडवांस 22 का क्वेश्चन उसमें कुछ ऐसे लिखा है। तो सम ऑफ एन टर्म एस एन मैंने बिना सिग्मा की हेल्प से किया, या सिग्मा लगाते हैं तो एन ए टर्म का सिग्मा ऐसे लिखा, इसका मीनिंग यही होता है n इज इक्वल टू 1 to n, n को 1 2 3 रखिएगा, सिग्मा या टी के 1 to n या टी आर 1 to n। तो अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस का क्वेश्चन। जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है और ये मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा इसके आंसर है। क्यों? एक तो टर्म की बात कर रहा है और एक सम ऑफ एन टर्म की, 20 टर्म 30 टर्म की बात कर रहा है। तो कैसे करेंगे इस बात को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कहता है इफ A1 A2 A3 आर इन AP, और AP की सारी क्वालिटी दी है उसने। इफ A1 A2 A3 आर इन AP, मैं लिख देता हूं यहां पर, गिवन है हमें A1 A2 A3 आर इन AP विद फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन डिफरेंस है इसका 8। ये हमें 8 मालूम है, अभी तक हमें ये मालूम है। और एक हमें पता नहीं कौन सी सीरीज है वो, कहता है एक सीरीज है जी, सीक्वेंस एक T1 T2 T3, ये कोई सीक्वेंस T4 T5 चलता जा रहा है, ये कोई सीक्वेंस ये लगातार चल रहा है, पता नहीं कौन सा, हमें नहीं मालूम, AP है GP, हमें कुछ नहीं मालूम क्या चीज है, बस चलती जा रही है सीक्वेंस। और एक रिलेशन है जी Tn+1 माइनस Tn, यानी कि दो टर्म का डिफरेंस है जी An और n ग्रेट, पहले मीनिंग को समझ लीजिए, n ग्रेटर इक्वल टू 1 लिखा है जी। मीनिंग बता दूं पहले इस बात का क्या मतलब है। उसने कहा जी n ग्रेटर इक्वल टू 1, अगर मैं n को 1 रखता हूं या n को 2 रखता हूं या n को 3 रखता हूं, n को 4 रखता हूं, तो क्या क्या होता है। पहले नॉर्मल बात रखते हैं तो आता है जी T2 माइनस T1 जी A1, T3 माइनस T2 ये आ गया जी A2, और T4 माइनस T3 ये लीजिए जी आ गया A3। ध्यान से देखिए, इसके दो टर्म का डिफरेंस AP में है, देखो इधर ध्यान से, T2 माइनस T1 A1, T3 माइनस T2 A2 और T4 माइनस T3 A3। हमें गिवन है A1 A2 A3 आर इन AP, तो उसने जो हमें सीक्वेंस दी है T1 T2 T3, उसके दो टर्म का, यानी कि आगे वाली पिछले वाले को माइनस करते हैं तो उनका डिफरेंस AP में आता है, और AP का कॉमन डिफरेंस ही मुझे मालूम है 8। अब मैं क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूं, बिना किसी कंडीशन के। सब कुछ तो मालूम है, क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सब कुछ दे दिया उसने, मेहनत ही नहीं कराई उसने। T1 भी मालूम, D भी मालूम और जी A1 भी मालूम, सब कुछ तो दे दिया, बिना किसी मेहनत के क्वेश्चन गायब कराना चाहता है। देखिए जरा, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत आराम से देखिए। एक कंडीशन पहले बता दूं यहां पर, देखिए हाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं यहां पर। लिखिए जी यहां पर T1 T2 T3 T4, ये कोई भी सीक्वेंस चल रही है, पता नहीं कौन सी सीक्वेंस है ये। हाँ जी, T2 माइनस T1
A1, T3 माइनस T2 A2, T4 माइनस T3 A3, R इन AP ये हमें मालूम है। देखिए मैंने यहां सोल्व किया अभी, T2 माइनस T1 A1, T3 माइनस T2 A2, T4 माइनस T3 A3 ये AP मालूम है हमें। और जी इन दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D, ये भी D, ये D, ये है जी कॉमन डिफरेंस। ये है मेरे पास कॉमन डिफरेंस, कंडीशन के अंदर ये कॉमन डिफरेंस है, लिख देता हूं यहां पर D D D, ये है सब कॉमन डिफरेंस। ये है कॉमन डिफरेंस D ये। तो अब जेई एडवांस के अंदर क्या क्या मालूम है, T1 भी मालूम, A1 भी मालूम और सब कुछ मालूम है। तो बेसिक क्वेश्चन है, नाम है जेई एडवांस और यह है मल्टीपल चॉइस जिसके एक से ज्यादा आंसर है। अब इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये हटा देते हैं इधर का पोर्शन। तो हमें यह पता चल गया T1 T2 T3 ये नहीं मालूम कौन सी सीक्वेंस है या सीरीज है, मगर A1 A2 A3 AP है और D उसका कॉमन डिफरेंस है। अब इसकी फर्स्ट 3 टर्म को मैं उठा लेता हूं, ये लीजिए जी पहले वाले कॉन्सेप्ट जो पहला क्वेश्चन किया था। अब मैं इसकी लिखता हूं nth टर्म Tn, तो आता है जी T1 इंटू n-1 C0 प्लस A1 इंटू n-1 C1 प्लस D इंटू n-1 C2 ये आता है जी मेरे पास। ध्यान से देख लीजिए, पहले 3 टर्म इसके साथ n-1 C0, इसके साथ n-1 C1, इसके साथ n-1 C2 सिंप्लीफाई करते हैं जी। T1 कितना है, हाँ जी T1 है 3 इंटू 1 और A1 7 गिवन है, n में ये हो गया n-1 और D 8 के इक्वल है जी। कॉमन डिफरेंस गिवन है स्टार्टिंग में, ये होगा n-1 n-2 1 इंटू 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, 3 प्लस 7n-7 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 8। तो सिंप्लीफाई होकर क्या आता है 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4 ये आ जाता है जी 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4। ये मेरे पास n टर्म आ जाता है अपनी बाइनोमियल वाली टेक्निक से। अब जरा यहां पर a और c ऑल्टरनेट के अंदर एक बार तो 20th टर्म की बात करता है, एक बार 30th टर्म की। देखते हैं क्या पता, दोनों मल्टीपल चॉइस है, कुछ भी हो सकता है। जब n को हम 20 रखते हैं तो 4 इंटू 20 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 20 प्लस 4 तो कितना आता है जी, ये आता है जी 1504 जो कि गलत है। इसके आंसर दे रखा है T20 1604, तो इसका ए ऑप्शन गलत है। देख ले ध्यान से, ए ऑप्शन इसका गलत है। हमारा था 1504 और उसके अंदर है 1604, फेल हो जाता है। अब निकालते हैं T30। हाँ जी n को रखिए 30, 4 इंटू 30 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 30 प्लस 4 सिंप्लीफाई करते हैं 3600 माइनस 150 प्लस 4 तो आ जाता है जी, देख कितना आ जाता है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 150 कम कीजिए इसके अंदर से 3450 प्लस 4 यानी कि 3454 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिसका एक तो सी आंसर आ जाता है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन गलत था, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें पूछा गया था, एक तो पूछा गया था इसकी 20वीं टर्म क्या है, ये लीजिए, एक 30वीं टर्म क्या है। दोनों भी सही आ सकती थी मगर यहां पर ए फेल हो जाता है, सी पास हो जाता है। अब सम ऑफ एन टर्म वाले आर्टिकल की बात करनी हमें इसके अंदर, क्यों, क्योंकि वहां पर दोनों के अंदर सिग्मा का यूज किया गया है। तो वो कंडीशन कैसे सोल्व होगी अब उसकी चर्चा करते हैं जी। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट में जरा भी चेंज नहीं होगा, वही कॉन्सेप्ट जैसे एन टर्म निकालते हैं वैसी सम ऑफ एन टर्म की चर्चा करने जा रहे हैं हम। तो लिखेंगे यहां पर सम ऑफ एन टर्म एस एन, पहले के साथ T1, इस बार आएगा NC1, फिर आता है जी A1, आता है जी NC2, आगे बढ़ते हैं
डी आएगा जी NC3, ये आता है जी। बिना कैलकुलेशन करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे बताते हैं जरिए के। सोल्व करना तो हमें आता ही है। T1 कितना है जी, T1 है 3, अब सिंप्लीफाई नहीं करें, बाद में करेंगे। NC1, A1 कितना है जी 7, NC2 प्लस D 8, ये है जी NC3। मुझे चाहिए S20, 20 टर्म का सम चाहिए जी मुझे। कैलकुलेशन तो करनी है, बाद में कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं अब। 3 इंटू 20C1 प्लस 7 इंटू 20C2 प्लस 8 इंटू 20C3, ऐसे कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। सोल्व करते हैं। 3 इंटू 20 प्लस 7 इंटू 20 इंटू 19/12 प्लस 8 इंटू 20, 19, 18, एक एक कम करते हैं, 1, 2, 3, ये होता 60, 7 इंटू 10 इंटू 19 प्लस ये 6, 160 इंटू 57, आज 60 प्लस 7 इंटू 10 इंटू 19, इस सारी कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आता है, सोल्व कर लेना, 10510, ये आ जाता है। इसका मतलब तुम्हारा बी ऑप्शन सही है। मैंने बताया था इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे S20 को ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा K इज इक्वल टू 1 to 20 TK, ऐसा भी लिख सकते हो। तो हमारा एक ऑप्शन बी आया, एक ऑप्शन सी आया। अब डी को और चेक करते हैं कि डी सही है या टी गलत है। डी का क्या जवाब होगा, इस बात की स्टडी करते हैं। ये था मल्टीपल चॉइस जेई एडवांस का क्वेश्चन 22 का। देख लीजिए, बेसिक क्वेश्चन है, डिफरेंस मेथड का बाइनोमियल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करने की आवश्यकता है। तो जेई एडवांस ने तो सब कुछ पहले से T1 भी दे दिया, देखो कितने दिया, T1 दिया, A1 दिया, D1, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस वैल्यू पुट करनी थी। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आता है तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा। अब मैं बात करूंगा 30th सम ऑफ 30 टर्म की बात करने जा रहे हैं। S30 में क्या होने वाला है देख लेते हैं। बस n को 30 रख दीजिए और कुछ नहीं करना। S30 3 इंटू 30C1 प्लस 7 इंटू 30C2 प्लस 8 इंटू 30C3। ध्यान, कुछ नहीं है बिल्कुल, बस इस बार n को 30 रख देते हैं, करना कुछ भी नहीं करना बिल्कुल भी। अब इसको सिंप्लीफाई करने का टाइम आ जाता है जी। 3 इंटू 30, 7 इंटू 30 इंटू 29 अपॉन 12 प्लस 8 इंटू 30, 29, 28 अपॉन 123, ये 90 आ जाता है जी। ये नीचे वाला हटा देता हूं पहले। प्लस 7 इंटू 15 इंटू 29 प्लस 8 इंटू 5 इंटू 29 इंटू 28, सबको सिंप्लीफाई कीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद 35615 आता है, 35615 आता है, जो कि गलत है। ये आंसर गलत है। तो इस जेई एडवांस 22 के क्वेश्चन को देखिए, बाइनोमियल कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन कितनी फास्ट होता है। एग्जाम में इस कंडीशन का यूज कीजिए तो मैं एडवांस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और बेसिक कंडीशन में अगर जेई मेन में क्वेश्चन आता है तो तुमसे वो एन टर्म पूछेगा, सम ऑफ एन टर्म की बात नहीं करेगा। अगर सम ऑफ एन टर्म की बात करता है तो क्वेश्चन बहुत लेंथी कहलाएगा। बेसिक क्वेश्चन के अंदर, जेई मेन के अंदर तो सम एन टर्म की बात करता है और एडवांस के अंदर दोनों बातें करेगा, क्योंकि मल्टीपल में देगा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम
और किसी अच्छे से आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे।